due to poor network connectivity. Ved Prakash's voice may not be clear and might experience interruptions. We recommend using headphones for a better listening experience. We apologize for any inconvenience caused. So Jai Hind everyone. Let's congratulate Ved Prakash Dwivedi, who is an alumnus of SSB Wings and a big repeater. Above all, he has the All India rank 1 in the current CDS2 2023 merit. So congratulations, Ved, and a big Thank you, sir. congratulations from the whole SSB Wings team. So first, give a pat on your back for this commendable Yes, sir. achievement you have got. Thank you, sir. तो वेद यार ये बता कि आफ्टर 15 अटेम्प्ट्स 15 अटेम्प्ट के बाद ऑल इंडिया रैंक 1 आना यार, हाउ डज इट फील कि जब पीडीएफ खोली और पीडीएफ में ऊपर ही तेरा नाम मिल गया, कैसा लगा था? वो फीलिंग कैसी थी? यस सर, सर ऑब्वियसली सर, वो फीलिंग बढ़िया ही थी सर। एक्चुअली उस दिन ये हुआ, 20 तारीख को रिजल्ट आया था, 20 तो लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेंड मी कांग्रेचुलेशन मैसेज, लाइक हाँ कांग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग एआईआर। लाइक उसके 2 दिन पहले कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आया था, उसमें मेरी एआईआर 2 आई थी। मुझे लगा उसके लिए कर रहा होगा, तो मैंने उसको करेक्ट किया कि "सर, भाई मेरी एआईआर 2 आई है, 1 कैसे आ गई?" तो फिर उसने कहा कि चेक सीडीएस रिजल्ट। तो सर अच्छा। था सर, बढ़िया फीलिंग आ रही है, बढ़िया, तो माहौल एकदम बढ़िया हो गया। नहीं, ये अचीवमेंट भी अच्छी है जब बहुत सारी अचीवमेंट हो और ये ना पता हो कि किसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन हो रहा है। हेड्स ऑफ यस सर, भाई यस। वेद, क्योंकि 15 अटेम्प्ट यार, अपने आप को कैसे, मतलब ऑडियंस को थोड़ा ये बता, जैसे तेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 10 अटेम्प्ट 15 अटेम्प्ट 20 अटेम्प्ट तक पहुंच जाते हैं, तो हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड और वो डेडिकेशन से लगे रहना? क्योंकि 15 अटेम्प्ट मैं ऑलमोस्ट मानूं 5 दिन की एसएसबी होती है, उसमें एक दिन आना जाना रहता है, तो अपने आप को कैसे रखा यार तूने? ये एक मेंटल स्टेमिना भी और अपने आप को मोटिवेशन कहाँ से लेके आता था चीजों में? सर पहला मोटिवेशन तो यह था कि जैसे मेरे मामा हैं, वो सारे आर्म फोर्सेस, 3 मामा, इसमें से 2 आर्म हम्म। फोर्सेस। तो अच्छा। पहला प्राइमरी मोटिवेशन तो वही था कि जाना है तो फौज में जाना है। बाकी हम्म। ऐसा था कि बाकी एग्जाम, काफी एग्जाम्स क्लियर करे मैंने, मतलब कोस्ट गार्ड में भी मैंने मतलब एआईआर 2 आई है, तो उसमें भी मतलब मैं जा सकता था, लेकिन आई चोज टफेस्ट लाइफ बाय लाइक गेटिंग इनटू ओटी। तो फिर यही मोटिवेशन था। फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे अटेम्प्ट बढ़ने लगे तो काफी लोगों को देखा है मैंने, मतलब अपने दोस्तों में ही, फ्रेंड सर्कल में देखा है कि 1 अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट पर छोड़ रहे, 3 अटेम्प्ट हुआ, हम्म। छोड़ रहे। तो इससे सर मैंने, लाइक मेरा गोल तो क्लियर था सर, मैं बनना मतलब ऑलिव ग्रीन ही पहन, ठीक है, ये गोल क्लियर था हम्म। पहले से। तो वो दिमाग में लेके चला, बस बस ये था कि भरोसा था, सेल्फ बिलीफ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे पता था कि मैं एक दिन अचीव कर ही लूंगा, बस वही था सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। तो थोड़ा ना वेद, जैसे अपन बाकी एस्पिरेंट्स को एक बार ये बताएंगे कि भाई उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, लाइक सीडीएस का जो तेरा अटेम्प्ट था, उसमें क्या क्या चीजें हुई तेरे साथ, है ना? जैसे अगर मैं स्टेज 1 की बात करूं, क्योंकि तो कई बार मैंने देखा था कि स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट चल रहा था, तो इस बार तूने स्टेज 1 में क्या अप्रोच रखी थी? मतलब वॉज देयर एनीथिंग यू डिड डिफरेंटली फ्रॉम दी अदर अटेम्प्ट्स? सर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियली आई यूज्ड टू गेट स्क्रीन आउट। मेरे पहले 3 अटेम्प्ट स्क्रीन आउट, उसके बाद फिर हम्म। मेरी कॉन्फ्रेंस है, फिर 2 स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस है, फिर 2 स्क्रीन आउट है। हम्म। टोटल 3 में से मेरे 7 स्क्रीन आउट है, 7 स्क्रीन आउट, और 4 कॉन्फ्रेंस आउट, 3 रिकमेंडेशन। ठीक। हम्म। तो हुआ ये कि पहले इनिशियली ऐसा था कि स्क्रीन आउट का थोड़ा क्लियर हो गया था, लाइक उसके बाद से मैं सिर्फ स्क्रीनिंग पे फोकस। उसके बाद हाँ मतलब हाँ। ये नहीं सोच के गया था कि मैं स्क्रीनिंग के बाद क्या करूँ, बस इतना सोच के गया था कि स्क्रीनिंग में अच्छा परफॉर्म करना, स्क्रीनिंग। थर्ड हम्म। अटेम्प्ट के बाद फोर्थ अटेम्प्ट मेरा सीडीएस आई था बैंगलोर। तो वहाँ पे मैं सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी करके गया था, उसके आगे की तैयारी करके नहीं, और मैं मतलब फॉर्चुनेटली मैं स्क्रीनिंग हो गया। तो उसके बाद में ये सोचा कि तो मैं स्क्रीनिंग हो गया, अब इसके आगे तो करके ही नहीं आया। तो ये था इनिशियली ये था। फिर उसके बाद से फिर स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट। मैं सीडीएस एएफए में भी स्क्रीन आउट हुआ हूँ गांधीनगर से। तो दैट वाज हाँ। लाइक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। तो लाइक फिर उसमें नेविगेट करके निकलना वो बहुत था, but मैं कर लिया मैंने, ठीक। फिर उसके बाद में इन इन माई 10th अटेम्प्ट, उसमें मैं रिकमेंड हम्म। हुआ था, मेरिट आउट हो गया था। फिर हम्म। उसके बाद से मैं कभी स्क्रीन आउट, उसके बाद से जब आप मल्टीपल स्क्रीन आउट्स देखते हो ना, तो पैटर्न पता चल जाता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, बेसिकली। बिल्कुल।
तो उस चीज़ पे मैंने काम किया। इनिशियली नरेशन में कभी दिक्कत होती थी, कभी स्टोरी लिखने में दिक्कत होती थी, एक्शन नहीं होते थे ठीक से, जीडी में हम्म पार्टिसिपेशन कम होती। तो उस चीज़ हम्म पे बहुत माइन्यूटली काम किया सर। तो वो हम्म ग्रेजुअली वो चेंज होते गई, इंप्रूव होती गई, और फिर बस लास्ट का मैं 5-6 अटेम्प्ट में कभी सुना हूँ। तो एक तो बेसिक ये था। फिर उसके बाद मैं टॉकिंग अबाउट दैट माई सीडीएस अटेम्प्ट। तो हम्म लाइक माई सीडीएस अटेम्प्ट वाज इन जलंधर। सो इट वाज ऑन 5th of April। तो रिपोर्टिंग वाज अराउंड 63-64। हम्म तो मेरे साथ हुआ ये कि मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था, अभिषेक मिश्रा। हमने 2 एसएसबी साथ में देखी थी प्रीवियसली, और हम थर्ड भी हमने साथ में ली। तो हम अच्छा। लोग गए, अब वो और मैं साथ में थे स्क्रीनिंग। हाँ हाँ। तो माय चेस्ट नंबर बस 31 और उसका 52, और उसके बाद के सारे लोग स्क्रीन आउट वाले फ्रेशर थे मेरे बाद। अच्छा। तो हाँ। हमारे साथ हुआ ये कि नरेशन तो हो गई अच्छे खासी, लेकिन जब हम्म जीडी में आई ना, तो जीडी में सर आपको पता होगा प्रेशर और रिपीटर में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो हाँ। इसमें ऐसा था ना, जो कोई प्रेशर होता है तो वो एकदम रिजिड थॉट लेके आता है कि नहीं, हमारी हमें जो स्टोरी है हमारी चलनी चाहिए। तो कुछ ऐसे हम्म। 2-3 ग्रुप डिवाइड हो गया था गोल्स में। एक बंदा कह रहा था कि नहीं, हमें यही बनाना है। फिर सारी स्टोरीज डिस्कशन करने के बाद में एक बंदा उठ के आ रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर और बनाना है। उस समय अच्छा। मैं क्लैरिटी की थी कि मैं सुनौट हूँ, अब नहीं हो हाँ। रहा ये ठीक है। और फिर जो अभिषेक मेरा दोस्त था, उसने कॉमन नरेशन दी थी, तो मुझे लगा तो ये हो जाएगा ये। अब मैं हाँ। 2 रिपीटर्स में, रिपीटर इन होगा, तो हाँ। पॉसिबिलिटी मैं सुन आउट हो गया और मैं इन हो गया। अच्छा। तो पूरे 13 के ग्रुप से एक स्क्रीन आउट प्रेशर स्क्रीनिंग हुआ था, और एक मैं हुआ। 13 में से 2 हम्म स्क्रीनिंग हुए थे। तो हम्म ये तो था स्टेज 1। और बाकी मेरी नरेशन अच्छी गई थी जीडी में, बहुत वैलिड पॉइंट दिया। जीडी में मैंने ये किया था कि बेसिकली जब ग्रुप्स डिवाइड हो गए थे ना पोल्स में, बस उन्हीं को मैंने ट्रैक में ला दिया, बस इतना ही किया मैं। जीडी में पार्टिसिपेशन ठीक हो गया था, लेकिन उस समय ऐसा लगा था कि जो मेरा जो फ्रेंड था अभिषेक था, उसका उसने कॉमन नरेशन दे दी। और मैंने इससे पहले मैं काफी अटेम्प्ट में देखा है, मैंने कॉमन नरेशन देता है ऑलमोस्ट 90-95% हो जाता है। लेकिन हाँ। उस दिन हुआ नहीं, तो मेरा एक मिथ टूट गया कि यार ऐसा होता नहीं। अच्छा। नहीं, काफी काफी मिथ्स क्लियर हो गए होंगे तेरे 15 अटेम्प्ट्स में, ये एक नहीं है ना? नहीं, बढ़िया है। आई आई रिमेम्बर मी एंड विशाल साहब जब मिले थे, जब वहां पे एक बार भोपाल जंक्शन स्टेशन पे, तब तेरी यस सर। आईसीजी में तो रिकमेंड होके मेडिकल दे के जा रहा था। बट यस सर। यस भोपाल अनफॉर्चुनेटली तू मेरिट हाँ आउट हो गया था, हाँ। बिकॉज जीवन में और बड़ा अचीवमेंट लिखा था तेरे। अगर वहां से यस वहां सर। चला जाता तो हो सकता है कि ये अटेम्प्ट भी नहीं देता तू। अब उसके बट बाद जैसे साइक में इस बार कुछ डिफरेंटली करा, जैसे विशाल राजीव साहब ने बताया हो कुछ, या तू टच में था एसएसबी विंग्स के साथ में, कुछ डिफरेंटली करा या कोई ऐसा चीज जहाँ पे तू फंबल कर गया हो चीजों में? सर मेरी साइक ऐसी थी कि लाइक मैंने एसएसबी विंग्स ज्वाइन किया था दिसंबर 2022। उसके पहले हम्म तो अब मुझे पता ही नहीं था साइक में क्या था। हाँ लाइक मैंने कभी साइक प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया। बस वो बोलते थे ना कि लाइक जो होते हैं बीट बीट रूट वाला भी ऑनेस्ट वाला सीन, थोड़ा सा हाँ। वो ज्यादा था मेरे साथ में। तो मैं बस ऐसे ही जाता था, जो टीचर आए लिख देता था, बस उसी बेसिस। लाइक देन हम्म आई ग्रेजुअली स्टार्टेड कि नहीं, मुझे करना चाहिए हम्म मुझे। तो लाइक एसएसबी विंग्स ज्वाइन कर, और एसएसबी विंग्स का मुझे साइक और इंटरव्यू मतलब तीनों पार्ट सही लगा। साइक भी हम्म सही था मेरा। तो तब बस तभी से मतलब जो जो राजीव सर चीजें बताई थी ना, लाइक ऐसे करना है, ऐसे करना, स्टोरी ऐसे लिखनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, उसमें मैंने बहुत एकदम माइन्यूटली काम किया है। उसके बाद से हम्म ही मेरी साइक इतनी इतनी मतलब तगड़ी बन गई ना, मतलब उसके बाद से इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। उसके बाद से मैंने सिर्फ एक बार साइक असिस्ट करवाया अपने एसएसबी प्रो, एक सर है उनसे। हम्म बाकी मैंने हम्म कभी कुछ साइकिल किया नहीं। बाकी जो मैं स्टोरीज लिखता था, बस उसको खुद ही खुद को साइकोलॉजिस्ट अज्यूम करके खुद एनालाइज करता था उस स्टोरीज, और बस वैसे ही मैंने ग्रेजुअली इम्प्रूव कर दी। तो मेरा साइक में तो ऐसा कुछ इशू आता नहीं था कभी उसके बाद से, बिल्कुल नहीं। लाइक हम्म मैं अपने दोस्तों को भी मतलब स्टोरी सुनाता था ना, लाइक दे आल्सो स्टार्टेड फीलिंग दैट हाँ भाई तगड़ा है, मतलब है, इसकी साइक अच्छी है। साइक तो बिल्कुल मन करी थी। तो और इसके बाद में जब इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू थोड़ा मतलब इनिशियली आंसर्स का क्लैरिफिकेशन नहीं था, फिर धीरे धीरे वो भी उस पर भी काम किया। राजीव सर से भी हम्म मतलब बातचीत होती थी मेरी, इनिशियली होती थी फोन में, तो मैंने भी मतलब कुछ चीज़ें बताई, तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो गया था। फिर उसके बाद हम्म मैंने भी मतलब बहुत ज़्यादा, जब तुम डीप थिंकिंग करते हो ना, तो तुम्हें एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या बोलना है वो आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे रैंडमली हम्म मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं मम्मी ने काम दिया तो दे दिया। तो मुझे रैंडमली ख्याल आया कि नहीं यार, अगर मैं ये आंसर दे देता तो लाइक इंटरव्यू में अक्सर लाइक उसको अच्छा लगता है, वो एक्सेप्टेबल हो। तो मैं तुरंत नोट डाउन कर हम्म लेता था, और उसी को फिर अच्छे से बना के प्रेजेंट करता था। और बाकी टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, वेल प्रेजेंट। तो बस उसी पे बिल्कुल प्रेजेंटेशन पे काम किया। और बिल्कुल। बाकी इस बार हाँ, मैं हमेशा मैं जीटीओ में स्ट्रगल करता था, स्पेशली
पीजीटी पार्ट। हाँ लाइक आइडियाज तो मुझे आते थे, हाँ बस वो तरीका नहीं पता था कि किस किस तरीके से उनको उस आइडियाज को कन्वे करना है। और ये हम्म। केस बहुत मैक्सिमम लोगों के साथ में यही, आइडियाज तो सबको पता होते हैं, लेकिन अब उस समय दो चीजें होती है, एक तो तुम्हें मौका नहीं मिल रहा या फिर तुम्हें मौका दिया नहीं और गया। सीख के तो सब आते हैं, दूर हर जगह से बिल्कुल सीख के सीख के आता है, सब आइडिया सबके पास है। हाँ। सीख के सब। तो ये था। और बाकी इस बार मेरा लाइक कंपेयरिंग टू प्रीवियस अटेम्प्ट, इस बार का मेरा जीटीओ बहुत बेस्ट, क्योंकि मैं पीजीटी जो मेरा डर था ना जीटीओ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पीजीटी पार्ट हम्म टू बल्ली पट्टा वाला सीन, हम्म तो उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं उसमें आगे आगे था, बढ़िया ऑपरेटिव भी था, आगे आगे था, सुन भी रहा था, लिख भी रहा हम्म था। तो एक थिंग मुझे ये लगी कि लाइक जीटीओ मतलब सही। और बाकी हम्म जीडी जीपी तो ठीक ठाक थी, मतलब नॉर्मलिटी में, कभी जीडी में कोई बसड़ वसड़ वाला सीन था नहीं मेरे तरफ से। हम्म। मैं हमेशा कोऑपरेटिव भी करता था, जो मुझे आता था 3 4 पॉइंट नहीं बोलता था। बाकी ऐसा नहीं कि ज्यादा बोलो कम बोलो, बस सर यही। नहीं नहीं, वो ठीक है। वो देख, जैसा वेद ने भी कहा ना, एस्पिरेंट्स को मैं ये भी बता दूं कि प्रैक्टिस इज द की। बट जो उसने एक पॉइंट बोला ना कि वो दोनों साइड, टेबल के दोनों साइड पे रहने की कोशिश करता था, जैसे डीप थिंकिंग करता था, इंटरव्यू को ये जवाब दूंगा तो क्या आ सकता है, साइकोलॉजिस्ट बन के अपनी स्टोरीज को एनालाइज करता था। तो ये बड़ी की है वेद, मतलब एक जो अच्छा रिजल्ट आया उसमें ये बड़ा की फैक्टर है कि तू दोनों साइड पे अपने आप को रख के सोचता था। तो यस यस। और सर लाइक बढ़िया। बट मैंने काफी सारे अपने एसएसबी मेट्स को या फिर दोस्तों को भी देखा है कि लाइक दे टोटली का डिपेंडेंट ऑन कहाँ से भी उन्होंने कोचिंग वगैरह ली होगी, गाइडेंस लिया होगा, कुछ भी लिया होगा, वो एकदम सोले डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आई बिलीव कि वो नहीं करना चाहिए, मतलब खुद से भी एफर्ट्स मारना चाहिए कि बिल्कुल। जो भी जहाँ से भी तुम गाइडेंस ले रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हें एक डायरेक्शन हम्म दिखाएगी, ट्रैक दिखाएगी, उस पर तुम्हें चलना है, हम्म। बाकी काम तो तुम्हें करना है। भाई लाइक मैंने एसएसबी। देखा है कि हम्म बंदे बोलते हैं ना कि लाइक वहाँ मैंने ऐसे भी कुछ देखे हैं एस्पिरेंट बहुत सारी मल्टीपल कोचिंग्स लेके मल्टीपल कोचिंग्स लेके आए। और हम्म। मेरा मानना है कि सिर्फ एक ही जगह से लो और उसको तो उसी के ट्रैक पे चलो, क्योंकि जब तुम नहीं। मल्टीपल कोचिंग्स लेते हो ना तो मल्टीपल आंसर्स मिलते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, मल्टीपल हम्म। आइडियाज मिलते हैं, तो वो मतलब तुम कोप अप नहीं कर पाते उससे। बिल्कुल ये था। बिल्कुल। तो नहीं मैंने देख। स्टार्टिंग से ही बस मैंने एसएसबी वीक जो बताया था, मैंने उसी उसी पे नोट्स बनाया, उसी को रिवाइज करता था, उसी पे चीजें डिपेंडेंट थी मेरी, जो मुझे सही हम्म। लगता था मैं उसमें ऐड ऑन करता था, जो मुझे गलत लगती थी उसको मैं मिस आउट करता था। बस इसी तरीके से मैंने इम्प्रूव करता गया, और बाकी सर मैंने ऐसा कभी कहीं और गया नहीं। नहीं देख, हम तो हमेशा कहते हैं, मतलब विंग्स हमेशा ही कहता है, राजीव सर, विशाल सर भी यही हमेशा कहते हैं कि भाई ओनली पर्सन हु कैन गेट यू रिकमेंडेड इज यू योर सेल्फ। ठीक है, तो एग्जैक्टली। हमेशा बी योर सेल्फ से पहले अपने आप को समझो, नो योर सेल्फ, एनहेंस योर सेल्फ एंड देन बी योर सेल्फ। तो वो वाला जो फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। प्रैक्टिस से आता है, और खुद के एनालिस और खुद की कमियां ढूंढने से ही आता है। बाकी फिर कॉन्फ्रेंस यस कैसी यस। चली थी? कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था जब ये सारी चीजें हो कॉन्फ्रेंस गई सर थी? ऐसा था कि अब मेरा चेस्ट नंबर था 26, टोटल स्क्रीनिंग हम्म हुए थे 27, तो मेरा लास्ट सेकंड कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस के पहले मेरा कुछ ऐसा खास वेट था नहीं, और हाँ अंदर भी ज्यादा कुछ चला नहीं, कुछ 2 3 मिनट का ही था, वही हाउ वाज योर स्टे, फूड, अकोमोडेशन, यही सब जो भी था नॉर्मल। तो लाइक हम्म स्टिल मतलब कॉन्फिडेंस था कि चलो ठीक है हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी जब मैं फर्स्ट रिकमेंडेशन मिली थी मुझे, तो वहाँ पे काफी वेट थी और अंदर भी काफी एसआरटीज वगैरह पूछी थी। तो और हम्म। फिर जो सेकंड रिकमेंडेशन था उसमें ऐसा था कि क्लियर कट कोई वेट नहीं, कोई अंदर नहीं, अंदर में गया आधा बैठने भी नहीं दिया मुझे, खड़ा खड़े वापस निकल। अच्छा अच्छा। मैंने बोला ओके हाउ आर यू फीलिंग टुडे, मैंने बोला फाइन सर, ओके थैंक यू, बोल दिया, मैं चला आया। तो उस समय ऐसा लगा कि मैं तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब ठीक है, ये भी एक मिथ टूट गया कि बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे क्लियर कट है तो वो तो मतलब मुश्किल है, इसकी लंबी हाँ कॉन्फ्रेंस चल गई, वेट चल गया तो लाइक उनका तो 100% होना। लाइक अभी रिसेंटली एफएसबी गया था, लाइक हमारे चेस्टनबर को 63 62 जो वेटिंग था अराउंड 28 मिनट था। तो लाइक हम तो हाँ। सारे श्योर हो चुके थे किसी का हो ना हो इसका पक्का होगा, लेकिन नहीं हुआ उसका, हमारे ग्रुप से किसी का। हम्म। तो नहीं एक का। ये टूट गया था। बाकी कॉन्फ्रेंस अच्छी हम्म थी सर मेरी, कॉन्फ्रेंस के बाद में मैं लास्ट तक कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा। हम्म हम्म। साइकोलॉजिस्ट वहाँ के जब रिजल्ट सुनाने आए तो वो कहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें कितने रिकमेंड होंगे हमारे बैच से, तो मैंने बोल दिया सर 8 से 10। तो वो भी शॉक हो गया है, हाउ हाउ कम यू नो द रिजल्ट। तो अच्छा। मैंने बोला सर हैज पर द प्रीवियस कैंडिडेट, जो मेरे दोस्त आए थे यहाँ पे, मैंने बताया उनके बैचेस में भी हम्म इतने अच्छे खासे रिकमेंड हुए थे। तो लाइक वी आर हम्म। होपिंग कि 8 से 10 बंदे रिकमेंड। तो उसी पे फिर उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, बेसिस ऑफ प्रीवियस रिकमेंडेशन ये बाकी जो चीजें बताते हैं वो बताया। तो हाँ हाँ। नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं तो बढ़िया बढ़िया। थी।
बढ़िया। इस बार हमारे हमारे भी देखी होगी तूने मेरिट। इस बार 6 लड़के हैं ऑल इंडिया मेरिट में। यस सर, एक यस तो सर, यस, AIR 1 2 ही है, यस सर, यस, और 7 है यस, AIR 7। ठीक है, उसके यस, बाद वशिष्ठ थापा है AIR 41। रोहित सुब्बा 92 है। विनीत भी है, और सुमित। तो इस बार अपने लड़कों ने काफी यस, कमाल मचाया है पूरी मेरिट में। और तुझे सही है, कंपनी मिलेगी बिल्कुल, एकेडमी में, एक बड़ी बड़ी सिस्टम बना रहेगा, क्योंकि बिल्कुल, तुम्हारे ऊपर जो टर्म है उसमें भी हमारे बिल्कुल, 6 बच्चे हैं एकेडमी में, जो तुम्हारे सेकंड टर्म में होंगे, और ओके, थर्ड टर्म में आई रिमेम्बर कि 13 हैं। तो ऑलमोस्ट 15 के लपेटे में SSB विंग्स के एलुमनाई मिलेंगे वहां पे। बढ़िया। विंग्स इन द हाई कर देना, विंग्स इन द स्काई अप हाई। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बढ़िया वेद। बाकी घर पे सब इस टाइम तो खुशी का माहौल होगा। बढ़िया सर, नो डाउट सर, नो डाउट। नहीं, बिल्कुल भाई। दैट इज द एक्सपेक्टेशन यू हैव लिव्ड अपॉन, क्योंकि बहुत एक वो होता है कि अंदर से ना टूट भी जाता है कभी कभी, कि 10 बारी नहीं हो रहा है, घर वाले कह रहे हैं, आस पड़ोस वाले कह रहे हैं, बट तूने सबको चुप कर दिया एक ही बारी में ना। इट इज ऑलवेज अ बिल्कुल सर, ग्रेट। कई बार होता है सर, लाइक मेनी टाइम्स, लाइक ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं, लाइक मैं आई टोल्ड यू दैट आई गॉट स्क्रीन आउट इन सीडीएस एफए। सीडीएस हम्म। एफए क्लियर करने में सर आपको पता नहीं है भाई। मतलब बहुत मेहनत लगती है। अब जब हम्म। वहाँ पे जाके आप स्क्रीन आउट हो रहे हो तो वो बहुत बड़ा, एक महीने तक तो मैं वही सोचता रहा कि मैं स्क्रीन आउट हुआ कैसे। अच्छा। नहीं। तो वहां से फिर निकलना, बाद में फिर स्टार्ट करना। मैं मेरिट आउट हुआ था, उसके फिर उसके बाद में तुरंत मेरी एसएसबी थी, फिर वो उस चीज को लाइक ओवरकम करना वो टफ हम्म। होता है सर, लेकिन नेविगेट कर लिया था मैंने, क्योंकि एक मेरा जो शेयर डिटर्मिनेशन था टू अचीव द दैट गोल पर्टिकुलर, वो मेरा हम्म। बहुत क्लैरिटी थी उसमें कि बस करना था, यही बिल्कुल। करना है, यही लेना है बस। बिल्कुल। चलो ठीक है भाई वेद। बाय बाय, टेक केयर एंड यस सर, एंजॉय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।